सामने देखो। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट चैप्टर। वो देख लिया? अरे एक बार बताओ, परसों मैंने सिर्फ आपको एक ही वीडियो दिया था क्या? मतलब एक ही वीडियो में दोनों था क्या? अच्छा, ओके ओके। कॉस्ट के नोट्स कहाँ पर है? ये रहेगा। हाँ भाई, चलो। देखो बेटा, किट्टी पार्टी सामने देखो। देखो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? शॉर्ट रन की कॉस्ट। शॉर्ट रन में कितनी कॉस्ट होती थी? 7। शॉर्ट रन को लॉन्ग रन से क्या डिफरेंट बनाता है? इन लॉन्ग रन में सारी फैक्टर्स क्या होते हैं सर? वेरिएबल नेचर के होते हैं। यू कैन इंक्रीज ऑल ऑफ देम और डिक्रीज ऑल ऑफ देम, यू कैन चेंज ऑल ऑफ देम। चाहो तो बढ़ा सकते हो, चाहो तो घटा सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट रन में हमारी क्या मजबूरी होती है? हम एक तो क्या रहेगा ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल, है ना। उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते, सही है। वो मजबूरी है, वो तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, है ना। ध्यान देना। सो शॉर्ट रन में देर इज अ प्रॉब्लम दैट वी कैन नॉट इंक्रीज आर कैपिटल। कैपिटल को आप नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखो बेटा, सामने देखो। तो आप शॉर्ट रन में थे। शॉर्ट रन, कोई काम बिजनेस चालू किया था तुमने, तो जब तुमने चालू किया था तो कैपिटल प्लस लेबर इक्वल्स टू आउटपुट, है ना, ऐसे ही होता है। कैपिटल तुमने लगाई, कैपिटल मतलब प्लांट मशीनरी ये सब। तो तुमने 4 मशीन का प्लांट लगाया, एक प्लांट बनाया, 4 मशीन थी उसमें, 8 लेबर काम करते थे, एक मशीन पे 2 आदमी। आउटपुट बन रहा था 10,000 यूनिट, सही है। धीरे धीरे करके अभी शॉर्ट रन चल रहा है तुम्हारा, शॉर्ट रन। तो क्या कर सकते हो तुम शॉर्ट रन में? सिर्फ लेबर बढ़ा सकते थे, कैपिटल तो आप बढ़ा नहीं सकते थे। तो कीपिंग द फिक्स फैक्टर कांस्टेंट पढ़ा है ना आपने। तो सर ये मजबूरी है ना कि ये तो आप बढ़ा नहीं सकते हो, सिर्फ थोड़ा बहुत क्या बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा आउटपुट बढ़ाने लग गए। फिर जो भी ऐसे करके तुम सिर्फ क्या बढ़ा सकते थे? लेबर बढ़ा सकते थे, कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकते थे एक पॉइंट तक, है ना। अब सुनना मेरी बात को, ठीक है। लेकिन अब क्या आ चुका है सर? अब क्या आ गया सर? हमारा लॉन्ग रन। अब आपके पास वो मजबूरी नहीं है, अब आप आराम से प्लांट को बढ़ा सकते हो। शॉर्ट रन में मजबूरी थी कि आप एक ही प्लांट को यूज कर रहे थे। सुनना, इधर क्या लिखते हैं? आउटपुट। इधर क्या लिखते हैं? कॉस्ट। देखो, शॉर्ट रन में मजबूरी थी कि आपके पास एक ही प्लांट था। प्लांट मतलब एवरेज कॉस्ट। अभी पढ़ाया था एवरेज कॉस्ट कैसा होता है, यू शेप। प्लांट को आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बताया अभी आपको, क्या बोला मैंने? एसएससी। एसएससी, अच्छा। अभी तक मुझसे एवरेज कॉस्ट बोलते थे कल तक तो, लेकिन आज से नहीं बोलोगे। कल मैंने आपको बताया था, जब तक आपके मान लो एक ही घर में एक ही बच्चा है, मान लो तुम, है ना, तो घर वाले क्या बोलेंगे? ये हमारा बाबू है, ये हमारा बाबू है। लेकिन जब 2 हो जाते हैं तो बताना पड़ता है ये बड़ा बाबू है और ये, सही है ना। अरे 2 बच्चों के तो बताना पड़ेगा, बोले ये बड़े वाले भैया हैं, ये छोटे वाले भैया, ऐसे होता है ना। तो फिर अभी तक तुम एवरेज कॉस्ट बोल रहे थे, लेकिन अब क्लियरली बोलना पड़ेगा कि वो कौन सी कॉस्ट थी? शॉर्ट रन की थी। तो वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ही तो होता था। समझ रहे हो मेरी बात? अरे है ना, तो बोलो। ठीक है, अब सुनो। तो वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को ही क्या बोलते हैं? प्लांट कर्व भी बोलते हैं। प्लांट मतलब, प्लांट और मशीन में क्या फर्क होता है बताओ? इंग्लिश क्या करेक्ट है? मतलब ऐसे मजाक तो उड़ाते हैं, लेकिन सही बोल रही है। मशीन क्या होती है? एक मशीन। और प्लांट क्या होता है? इट्स अ। तो आपके प्लांट में कितनी मशीनें थी? 4। और मजबूरी क्या होती है सर? उसको अपन इंक्रीज कर भी नहीं सकते थे। शॉर्ट टर्म में एक ही प्लांट था तुम्हारे पास, तो इनिशियली तुम्हारी कॉस्ट क्या आ रही थी? कम। कॉस्ट गिरती है क्यों? फैक्टर। फिर बाद में जब वो पुराना होने लग जाता है तो कॉस्ट क्यों? बढ़ाए हुए, सही है। अच्छा, कॉस्ट बढ़ भी रही है सर, तो सर बदल दो ना। लेकिन नहीं बदल सकते थे ना शॉर्ट रन में, मजबूरी थी। उसको आप बदल, मजबूरी थी, वही चला रहे थे, 10,000 बना रहे थे, तो ये कॉस्ट आ रही थी।
फिर तुमने 20,000 बनाया तो कम कॉस्ट आई, फिर तुम और बना रहे थे, मजबूरी थी, बढ़ा भी नहीं सकते थे, कॉस्ट बढ़ने लग गई। देखो 40,000 बना रहे थे, कॉस्ट बढ़ने लग गई, मजबूरी है, चेंज भी नहीं कर सकते हो। फिर 50,000 बना रहे थे, बहुत हाई कॉस्ट आ रही थी, मजबूरी थी, चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन जब शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में आ जाते हो तो ये मजबूरी खत्म हो जाती है। अब आप क्या कर सकते हो, आउटपुट को इंक्रीज, प्लांट को इंक्रीज या प्लांट को चेंज तो करें। अब आ गए ना सर, क्योंकि अच्छे दिन आ चुके हैं, अब अच्छे दिन आ गए तो क्या करेंगे हम, वी कैन इंक्रीज आवर प्लांट साइज। सही बात है, क्योंकि लॉन्ग रन में हम कर सकते हैं क्या, यस। तो सुनिएगा सब लोग, लॉन्ग रन में एक लाइन लिखी गई है, इन लॉन्ग रन अ फर्म कैन इंक्रीज द आउटपुट, अ फर्म कैन increase the plant, yeah sorry, a firm can move to a bigger plant, firm can move to a bigger plant if it wants to increase the output। सर अगर आप अपने आउटपुट को और बढ़ाना चाहते हो तो अब आप आराम से प्लांट को क्या कर सकते हो, यू कैन मूव टू अ बिग प्लांट, न्यू प्लांट, नए प्लांट पे भी चूज कर सकते हो, क्योंकि अब आपका क्या चल रहा है सर, लॉन्ग रन में कोई दिक्कत है ही नहीं। यू कैन मूव टू अ बिगर प्लांट इफ यू वांट टू इंक्रीज आर, बोलो, आउटपुट। सही है, इसका क्या मतलब है, इस बात को समझो। जैसे मान लो पहले मेरे घर में 2014 तक है ना, वी वर ओनली 4 मेंबर्स इन द फैमिली, ठीक है, मम्मी पापा और 2 हम भाई, ठीक है, तो 4 जने थे सिर्फ। तो यू नो देयर वाज ओनली वन, मतलब एक तो जीप थी हमारे पास और एक छोटी गाड़ी थी, ठीक है, तो काम चल जाता था, 4 ही तो जने थे। लेकिन उसके बाद शादी हो गई, बड़े भी आ गई, ठीक है, एक जना आ गया, फिर एक और जना आ गया, ऐसे करके 6 जने हो गए फैमिली में। अब हम गांव जाते थे तो क्या होता था, फिर हमने एक और गाड़ी ले ली, छोटी गाड़ी, समझ गए मेरी बात। तो 2 छोटी गाड़ियां लेके जाने लगे, छोटी गाड़ी समझ तो 5 सीटर वाली, ठीक है, छोटे ऐसी होता है, हम क्या देसी आदमी है, छोटी और बड़ी यही बोलते हैं, 5 सीटर वाली मतलब छोटी, बड़ी होती है बड़ी ठीक है। तो 2 छोटी गाड़ी लेके जाने लग गए, सही है। अब एक छोटी गाड़ी पे 7,000 का जो भी पेट्रोल डीजल और सारा मिला के 7,000 रुपये खर्चा आता था, तो 2 गाड़ी का कितना हो गया, 14, है ना। अब समझदारी क्या है, 2 छोटी गाड़ी ले जाने में है, या जब इतने जो लोग हो जाते हैं परिवार में तो एक बड़ी गाड़ी खरीद लो ना सर, समझ रहे हो। तो फिर हमने वही किया, आफ्टर 2015 आई बॉट अ XUV 500, तो बड़ी गाड़ी है वो, उसमें 6-7 जने आराम से आ जाते थे, समझ रहे हो। तो अब वो हम बड़ी गाड़ी लेके जाने लग गए, देखो बड़ा आउटपुट हुआ, बड़े लोग, ज्यादा लोग आ गए, तो आई हैव मूव टू अ बिगर प्लांट, बड़े प्लांट पे शिफ्ट हुआ। तो अब मेरी कॉस्ट क्या आ रही थी पता है, 11,000। बड़ी गाड़ी को चलाने में कितना लग रहा था, 11, पैसे बचे ना। तो बताओ किसमें समझदारी है, जब आपका आउटपुट ज्यादा हो, if you want to make bigger output you should move to a bigger plant। सही बात है क्या, पक्का। और ये बात उल्टा भी लागू होता है, मान लो अब फिर फ्यूचर में क्या हो गया, मान लो बड़े भैया यूएस शिफ्ट हो गए, अब घर में फिर जने कम हो गए, तो फिर आई शुड मूव टू अ, अब मैं बड़ी गाड़ी लेके जाऊं तो कॉस्ट क्या आएगी बहुत, तो इसलिए जब भी मैं गांव जाता हूं तो मैं छोटी वाली गाड़ी लेता हूं, उसमें मेरे पैसे भी बच जाते हैं। सही बात है। अब जब जने ही नहीं है तो जब आप कम आउटपुट बना रहे हो, कम आउटपुट को अगर बड़े प्लांट से बनाओगे तो कॉस्ट क्या आएगी, हाई। तो अगर आप कम आउटपुट बना रहे हो यू शुड मूव टू स्मॉल प्लांट, अगर आप ज्यादा आउटपुट बना रहे हो यू शुड मूव टू, क्योंकि अगर आप ज्यादा आउटपुट को उसी प्लांट से बनाओगे तो तुम्हारी कॉस्ट क्या आ रही थी, बहुत हाई। देख लो 50,000 पे कॉस्ट क्या आ रही थी, बहुत। सर जब इतना आउटपुट बना रहे हो तो आपको किस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, बड़े प्लांट पे। देख लो आप, अगर आप 50,000 आउटपुट इतना ज्यादा बना रहे हो और छोटे प्लांट से बनाओगे तो कॉस्ट क्या आएगी, हाई तो आएगी ना। फिर क्यों कंप्लेंट कर रहे हो, तो कंप्लेंट हम कर भी नहीं रहे सर, क्योंकि शॉर्ट रन था, मजबूरी थी, बढ़ा भी नहीं सकते थे, लेकिन अब तो बढ़ा सकते हो, अब तो कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि मजबूरी लॉन्ग रन में क्या हो जाती है, खत्म। सो यू कैन मूव टू अ बिगर प्लांट इफ यू वांट टू इंक्रीज योर आउटपुट, एंड उल्टा भी कर दो इसका, एंड वाइस वर्सा, इफ यू वांट टू डिक्रीज योर आउटपुट यू शुड मूव टू अ, मान लो शॉर्ट रन में अच्छा ही नहीं चला तो बढ़ाओगे या घटाओगे, तो घटाओगे तो किस पे मूव कर जाना चाहिए, सही है, पक्का। बड़ा आउटपुट बना रहे हो तो बड़े प्लांट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, छोटा आउटपुट बना रहे हो तो छोटे प्लांट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, सही है। स्मॉल आउटपुट बना रहे हो तो स्मॉल प्लांट खरीद लो, और कर भी सकते हैं लॉन्ग रन में, वी कैन चेंज आवर आउटपुट प्लांट,
सही बात है, क्योंकि क्या चल रहा है, लॉन्ग रन। आया समझ में? पक्का ये लाइन समझ में आई? ठीक है, तो ये लाइन समझनी होती है, टॉपिक तभी चालू होता है। अब आप देखो, तो ये मैंने क्यों बनाया, जब हम शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जाते हैं तो शॉर्ट रन में तो मजबूरी थी, एक ही प्लांट यूज कर रहे थे तुम। कौन से कलर का था ये, लाल। तो शॉर्ट रन में तुम्हारी मजबूरी थी कि ये प्लांट को, एक ही प्लांट था, इसी को घिस पिट रहे थे पूरे टाइम, चेंज भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जब लॉन्ग रन आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, अब यू कैन मूव टू अ बिगर प्लांट। सही बात है। तो लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अमंग दोज ऑप्शंस वी कैन चूज एनी प्लांट। सही बात है क्या, पक्का? तो लॉन्ग रन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कौन सा वाला बढ़िया रहेगा बताओ? आउटपुट के हिसाब से ही बताएंगे सर वो तो हम। और कौन सा वाला, फिर भी कौन सा वाला अच्छा होता है? करेक्ट, जहां पे जो जो इकोनॉमिकल पड़े, जहां पे आपकी कॉस्ट। सही बात है, वही तो होता है बढ़िया प्लांट। सही है, बढ़िया प्लांट कौन सा होगा बताओ, जहां पे भी खर्चा क्या है और आउटपुट बढ़िया है, जो भी आप आउटपुट चाहते हो वो बन भी जाए और खर्चा क्या है। तो सर यही तो होता है, यही चीज को ढूंढने को हम क्या बोलते हैं, एलएसी। जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, एलएसी। और वो क्या होता है सर, इट इज अबाउट फाइंडिंग द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लांट। कौन सा प्लांट सबसे अच्छा रहेगा उसे चूज करने को हम क्या कहते हैं, एलएसी। फिर से बोल रहा हूं, चूज करना राइट प्लांट आपके लिए कौन सा रहेगा लॉन्ग रन में, उसे चूज करने को क्या बोलते हैं, बोलो। अब ये जो टॉपिक है मेरे नोट्स में आपको दिखेगा, इसमें कुछ जगह लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस टॉपिक में मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस हैं, आपसे 6 से 7 क्वेश्चंस पूछ सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, उसके अंदर ही आता है। ठीक है, तो ढंग से सुनना वो 6-7 क्वेश्चंस। तो वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कई पैराग्राफ्स हैं जो क्यों जरूरी है, उस टॉपिक को समझने के लिए। एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन समझने के लिए तो जरूरी है ना। तो ये पॉइंट अभी हमने पढ़ा तो था। In long run, a firm can move to a bigger plant if it wants to increase the output, and a firm can move to a smaller plant also if it wants to। अगर तुम्हारा धंधा अच्छा ही नहीं चला शॉर्ट रन में तो बढ़ाओगे या घटाओगे? घटाएंगे ना सर, और घटा रहे हो तो यू शुड मूव टू अ स्मॉल प्लांट, यू शुड शिफ्ट टू अ स्मॉल प्लांट। क्योंकि अगर आप कम आउटपुट को जब बड़े प्लांट से बनाओगे तो कॉस्ट क्या आएगी, समझ रहे हो? अब जब जने ही नहीं है उतने परिवार में और मैं बड़ी गाड़ी लेके जाऊंगा, कॉस्ट आएगी 11,000, तो बेवकूफ़ी है। मान लो 2 ही जने जा रहे हैं गाँव, तो फिर तो ये तो बेवकूफ़ी है ना बड़ी गाड़ी लेके जाना। तो अगर आप 2 ही जने जा रहे हो तो सर, तो क्या कौन सी गाड़ी ले लो, सही है, पैसे बचेंगे ना, समझदारी यही तो है। ठीक है, ऐसा। चलो क्लियर है। अब सुनना, एलएसी को और क्या कहते हैं, एलएसी ये है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन आ सकता है। एलएसी इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व। ये क्वेश्चन भी डाला हुआ है मैंने, प्रोडक्शन चैप्टर में डाला हुआ है ये क्वेश्चन। तो याद रखना, मैंने कहा था ना प्रोडक्शन के क्वेश्चन कब कर पाओगे आप, जब कॉस्ट पढ़ लोगे। तो अब आप प्रोडक्शन के क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, अब कर सकते हो प्रोडक्शन के क्वेश्चन आज के बाद। समझ गया, वो भी पढ़ लिया ना तुमने, लैंड लेबर भी पढ़ लिया है। लैंड हो गया क्या, लेबर और एंटरप्रेन्योर भी हो गया था। एंटरप्रेन्योर के कितने फंक्शंस होते हैं, 5 होते। कहाँ, किसका वीडियो देख लिया आपने मेरे में तो 3 ही थे। एंटरप्रेन्योर के कितने फंक्शंस होते हैं, 3 ही तो होते हैं। इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, दूसरा क्या होता है रिस्क टेकिंग, और चौथा क्या, तीसरा क्या होता है इनोवेशन। लीड हो गए क्या तुम लोग, पढ़े नहीं क्या तुमने? इनोवेशन उसने देखा नहीं क्या एंटरप्रेन्योर, तभी तो मैंने पूछा कहां तक हो गया वो वीडियो में। 3 ही होते हैं दीदी। हाँ, वीडियो कल 2 थे। कोई नहीं देख लेना अब आप समझ गए मैं क्यों पूछा, अभी क्वेश्चन पूछा ना आपसे, नहीं आया ना। 3 होते हैं फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के, तो वो इंपॉर्टेंट है बेटा टॉपिक। मैंने फिर बोल रहा हूँ, वो टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बस। हाँ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब समय कम हो तो मैं उस पर समय लगाऊं। इतना आसान है कि आप आराम से खुद देख सकते हो वो वीडियो मेरा। हाँ भाई, तो मेरा वो क्वेश्चंस में अब आप कर सकते हो, क्वेश्चंस भेज दूंगा मैं आपको। एलएसी को और क्या कहते हैं जल्दी बता दो। क्यों बोलते सर, क्योंकि इसकी मदद से हम लॉन्ग रन में प्लांट को चूज करते हैं, कौन सा प्लांट हमारे लिए बढ़िया रहेगा उसको चूज करते हैं। सो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व अ फर्म प्लान्स टू प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। जो भी हमने आउटपुट सोचा हुआ है, कितना सोचा हुआ है मैंने, मान लो मैंने सोचा हुआ है 1 लाख बनाना है, तो 1 लाख को बनाने के लिए लॉन्ग रन में मुझे कितना बनाना है,
1 लाख यूनिट्स। तो 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और इसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट प्लांट रहेगा मेरे लिए, उसे चूज करने के लिए कौन मदद करता है? LAC। तो सर ये लॉन्ग रन की प्लानिंग करने में मदद कर रहा है, लॉन्ग रन में बढ़िया प्लांट कौन सा रहेगा हमारे लिए आउटपुट को बनाने के लिए, वो चूज करने में मदद कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग कर्व। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, अब LAC की डेफिनेशन क्या कर रहे थे अभी हम? सर चूज कर रहे थे कौन सा प्लांट हमारे लिए बढ़िया रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। अभी बताया उसने कौन सा प्लांट अच्छा होता है, जहां पे भी कॉस्ट क्या है। अब देखना, कुछ आपको दिखाता हूं, सामने देखो, इसको थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं। देखो बेटा, शॉर्ट रन में थे तो कितनी यूनिट्स बनाते थे? शॉर्ट रन में ये वाला प्लांट था तुम्हारे पास, एक ही था, मजबूरी थी, उसी को घिसना पिटना पड़ रहा था। तो शॉर्ट रन में मान लो तुम बनाते थे 50,000 यूनिट। ओके, अब आप क्या बनाना चाह रहे हो? आउटपुट को बढ़ाना चाह रहे हो, क्योंकि लॉन्ग रन आ गया, बोलो सर बढ़िया डिमांड आ रही है, अब तो हम बड़ा बनाना चाह रहे हैं। सही है? ठीक है, तो लॉन्ग रन में तुम्हारे पास क्या होते हैं सर? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब सुनना, सामने देखते जाओ। देखो, अब सुनो, तो 50,000 बनाते थे, अब कितना बना रहे हो? कितना बनाना चाह रहे हो? कितना गिवन लेवल ऑफ आउटपुट है आपका? अरे गिवन मतलब कितना सोचा है? 1 लाख बनाना चाह रहे हो, तो 1 लाख के लिए सर मार्केट में जाओगे और देखोगे कि कौन कौन से प्लांट्स अवेलेबल हैं और कौन सा चूज करोगे? जहां पे भी खर्चा क्या है, कम। सही है, तो देखते हैं, चूज करना, बताना अभी। तो जब 1 लाख बनाना है तो आप गए मार्केट में और चूज करने गए, देखो तो मार्केट में गए, दिख रहा है कि कलर आपको येलो वाला? कलर बदलूंगा तो मजा नहीं आएगा फिर। चलो इधर, तो 1 लाख बनाने के लिए इस लाइन को ऊपर लेके जाओ, चेक करते हैं, देखो कौन कौन से ऑप्शन है। अगर देखो इसे आप 2 वाली से, 2 वाली पे कहां टच कर रहा है? ये 2 है, ये लाल वाला 1 है, ये नीला वाला 2 है, ये थर्ड वाला ग्रीन वाला है, फोर्थ है रेड वाला, है ना? अब सुनना, तो ये 2 वाले पे कहां टच किया? जहां पे भी टच किया लाइन बना दो। तो सर अगर आप 1 लाख को इस नीले वाले से बनाओगे तो कितना खर्चा आएगा? मान लेते कोई नंबर ले लो, पेन बनाने का काम है अपना, पेन नहीं, चलो ये बोतल बनाते हैं, ठीक है? तो ये बोतल हमारे पड़ती है, अगर मैं नीले वाले से बनाऊं तो मान लो पड़ती है ये 8 रुपए की, ठीक है? मान लेते हैं, नंबर ले लिया, 8 रुपए की पड़ रही है। लेकिन अगर मैं यही थोड़ा इसको ऊपर ले जाके लाल वाले पे जोड़ते हैं, अगर मैं इसको पुराने वाले प्लांट से ही बनाऊं, चलो सोचो, मान लो मैं कंजूस हूं, मैं नया वाला प्लांट नहीं खरीदा, मैंने कहा नहीं यार वही चलने दो ना। तो अगर मैं इसको पुराने वाले प्लांट से बनाऊं तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी? यहाँ पे देखो क्या आ रही है, हाई आ रही है ना? तो आप बताओ क्या करना चाहिए? 1 लाख बनाने के लिए 2 ऑप्शन है मेरे पास, है ना? 1 और 2, कौन सा अच्छा रहेगा तुम बताओ? किस पे कॉस्ट कम आ रही है? 2 पे। तो तुम भी तो देख पा रहे हो, ये लो, तो यही तो चूज करने को क्या बोलते हैं? LAC, फाइंडिंग आउट द लीस्ट कॉस्ट प्लांट। 1 लाख बनाने के लिए फॉर द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, तुम्हारा गिवन लेवल ऑफ आउटपुट क्या था? 1 लाख। उसको बनाने के लिए कौन सा रहेगा अप्रोप्रिएट प्लांट? इन दोनों में से दो ही ऑप्शन है, कौन सा अच्छा रहेगा सर? क्योंकि नीला वाला यहाँ पे, क्योंकि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है? कम आ रही है। सही है। अब आप सोचो, मान लो सर और आउटपुट बनाना है हमको, बढ़िया चल गया तुम्हारा बिजनेस, और बढ़ाना चाह रहे हो तो और बढ़ाओगे। और अभी आपने पढ़ा था कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर आउटपुट यू शुड मूव टू अ, लेकिन देखोगे तो सही ना पहले। अब आप देखो, मान लो अब आप बनाना चाह रहे हो 2 लाख यूनिट, बोलो सर 2 लाख बनाएंगे। अब 2 लाख बनाने के लिए देखो मार्केट में क्या क्या ऑप्शन है, जाओ तो सही मार्केट में। तो चलो मार्केट में देखते हैं। अगर मार्केट में जब हम गए तो हमने देखा कि अगर मैं ये नीले वाले से ही बनाऊं, ठीक है, 2 लाख बनाने के लिए 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक तो सेकंड वाला नीला वाला और थर्ड वाला। अगर मैं ये नीले वाले से बनाऊं तो ये नीले वाले पे यहाँ टच कर रहा है ना? ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊं तो कॉस्ट आ रही है कितनी? 7 रुपये। अगर नीले से बनाऊंगा तो 7 रुपये आ रही है। अगर इसी लाइन को मैं थोड़ा और ऊपर ले जाऊं, नए वाले से बनाऊं, थर्ड वाले से, अरे तीसरे वाले से अगर बनाऊं तो तीसरे पे तो ये यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे कॉस्ट आ रही है मेरी 10 रुपये। तो आप बताओ कौन से वाले से बनाना चाहिए? है सेकंड वाले से ही। तो लो सर बताओ 2 लाख बनाने के लिए कौन सा अच्छा है?
सेकंड वाला ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस पे भी कॉस्ट कम आए, सही है। अच्छा अब और आउटपुट बनाना चाह रहे हो सर, 2.5 लाख बनाना चाह रहे हैं, अब कितना, 2.5, थोड़ा सा और, तो देखते हैं मार्केट में कौन कौन से ऑप्शन है। देखो अगर 2.5 लाख बनाना चाह रहे हो बेटा, तो अगर आप हरे वाले से बनाओगे, सही है, अरे 2 लाख के थे ना ये तो ऑप्शन, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। 2 लाख में कौन कौन से ऑप्शन थे, 2 और 3, कौन सा अच्छा लगा, 2। अब सुनना, 2.5 लाख बनाने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है जरा चेक करते हैं मार्केट में। तो ये 2.5 लाख बनाने के लिए अगर हम देखो हरे वाले से बनाए, थर्ड वाले से, तो कॉस्ट क्या आएगी सर, 6 रुपए, है ना, कॉस्ट क्या आ रही है, 6 रुपए। अगर इसी को अगर मैं ये नीले वाले से बनाऊं तो कॉस्ट क्या आ रही है, 11 रुपए मान लो, कुछ भी ले लो नंबर, अच्छा ले लो 14, ले लो, ऐसे क्या कर रहे हो, ये लो, ठीक है। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से 2.5 लाख के लिए कौन सा अच्छा रहेगा, कॉस्ट कितनी आ रही है सर, 6 रुपए आ रही है, ये तो बढ़िया है, सही है। तो बस जहां पे भी कॉस्ट कम आए वही अच्छा होता है, समझ में आई मेरी बात। तो ये जो अपन काम कर रहे हैं ना अभी, इसी को तो बोलते हैं एलएसी। एलएसी असली क्या क्या होता है, एलएसी फाइंडिंग आउट द बेस्ट प्लांट, और बेस्ट प्लांट कौन सा होता है, लीस्ट कॉस्ट। तो जहां पे भी आपकी लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हो, तो जो भी तुमने आउटपुट सोचा हुआ है उसके लिए कौन सा प्लांट पे लीस्ट कॉस्ट आएगी, इसी को चूज करने को हम क्या बोलते हैं, एलएसी। और एलएसी को क्या बोलते हैं, प्लानिंग। समझ में आई मेरी बात। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये कुछ आया 50% समझ में आया, आधा 50% आया क्या, पक्का, तो टेंशन मत लो, इतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा कोई तुमसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है कि तुम ऐसे चूज करके दिखाओ, तुम्हें नहीं चूज करने, ये मुझे सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए जरूरी था कि आपको रियल लाइफ में ये कैसे करती होगी कंपनीज। तो कंपनीज कैसे करती होगी, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते होंगे, उनमें से वो किसको चूज करते होंगे, उसी को चूज करने को क्या कहते हैं, LAC। समझ में आई मेरी बात। तो LAC की डेफिनेशन अब देखो क्या होता है LAC, सुनना बेटा। LAC इज अबाउट फाइंडिंग द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एनी मतलब जो भी तुमने सोचा हुआ है, एनी वर्ड भी चलेगा, ईच वर्ड भी चलेगा, ईच मतलब जो भी आपने आउटपुट सोचा हुआ है। अरे हर आउटपुट के लिए अलग अलग प्लांट अच्छा होता है, अभी आपने देखा होगा। बताओ 1 लाख के लिए कौन सा अच्छा था, 2 वाला, सही है ना। 2 लाख के लिए कौन सा अच्छा था, सेकंड वाला। 2.5 लाख के लिए कौन सा अच्छा था। तो हर प्लांट के लिए अलग वाला होता है ना सर। क्या कोई एक प्लांट सबके लिए अच्छा हो सकता है, बोलो, क्या एक प्लांट सभी के लिए अच्छा हो सकता है क्या, नो सर। तो ऑल वर्ड नहीं हो सकता। सुनना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है LAC, कई बार क्वेश्चन आया है, ये वाला मेरे बुक में भी डाला हुआ है, मैंने दिखा देता हूं आपको, ढंग से देखना बेटा। कॉस्ट देखो सामने, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, कॉस्ट में गया, देखो आप क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने कॉस्ट में, समझ लो, वापस नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं एक ही बार बताता हूं, टाइम नहीं ना 2 बार का यार, समझो कोर्स ही इतना बड़ा है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 करो, अब आप कर सकते हो ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज, एक फॉल्स है तो 3 सही है, चेक करते हैं। तो 3 सही वाली ढूंढ लो, अपने आप गलत वाली बच जाएगी, हमेशा उल्टी अप्रोच लगाया करो। हाँ भाई, क्या होता है LAC, सही वाली ढूंढनी है। पहली वाली सही है क्या, पहली स्टेटमेंट, इट रिप्रेजेंट्स द लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग ईच। देखो मैं कौन कौन से वर्ड्स ढूंढता हूं, सिर्फ लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए, और ईच चलेगा, गिवन चलेगा, एनी चलेगा, सही है। क्या नहीं चलेगा, ये स्टेटमेंट क्या है, बाकी तीनों सही है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होते हैं। असली में LAC पता है क्या होता है, इन सब के टेंजेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है एक बड़ा कर्व, ये होता है LAC, ठीक है। हाँ तो सर सही तो बोल रहा है, इट इज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, सही बात है। अच्छा और बताओ तो, और कौन सा, डी पढ़ो, डी। एज आउटपुट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म ऑल्सो इंक्रीजेज, सही बात है। अरे जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाओगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ेगा, खर्च
इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता ही है सर, ये तो नॉर्मल बात बोल रहा है वो। लॉन्ग रन भाई शॉर्ट रन में कम बनाते थे, लॉन्ग रन में ज्यादा बनाते हो, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगा ना, ज्यादा बनाओगे ज्यादा लगेगा, कम बनाओगे तो सही बनाया, सही तो बोल रहे, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगा। तो तीन स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? क्यों गलत है वो? एक प्लांट क्या सभी आउटपुट लेवल्स के लिए अच्छा हो सकता है क्या? नहीं। एलएसी क्या होता है? वो बढ़िया वाला प्लांट विच इज गुड फॉर ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। ऑल लेवल्स के लिए कोई एक प्लांट अच्छा नहीं हो सकता सर, हर आउटपुट के लिए अलग प्लांट होता है। सो इट इज अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट प्लांट, जहां पे भी लिस्ट आ रही है फॉर ईच वर्ड ठीक है, एनी वर्ड ठीक है, कौन सा नहीं होना चाहिए? आया समझ? आई से एक वर्ड बदल के फंसाता है, समझ में आया? इसलिए तो याद रखिएगा भैया, तो जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं वही बातें बता देता हूं, इसलिए बच्चों का पेपर जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आधे क्वेश्चंस तो यही खत्म हो जाते हैं। हाँ भाई, क्या वर्ड हो सकता है? एनी हो सकता है, ईच हो सकता है, ठीक है, ये वर्ड हो सकते हैं। क्या वर्ड नहीं होना चाहिए? ऑल वर्ड नहीं होना चाहिए, लिख लेना बेटा, या फिर वो क्वेश्चन में कर लेना, आपको भी पता है जो बता दिया मैंने। चलो, क्या होता है एलएसी की डेफिनेशन? इट इज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट, या इनपुट्स भी बोल सकते हो, इनपुट्स का वो कॉम्बिनेशन जहां पे कॉस्ट क्या आ रही है? सबसे लीस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मेरा गिवन लेवल ऑफ आउटपुट क्या था? 1,00,000, फिर थोड़ा टाइम बाद बदल लिया मैंने, 2,00,000 चूज बनाने लग गया, फिर 2,00,000 के बाद 2.5 लाख बनाने लग गया। तो जो भी आप बनाना चाह रहे हो उसके लिए सबसे बढ़िया प्लांट कौन सा रहेगा, उसे चूज करने को क्या कहते हैं? LAC कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? एनवेलप कर्व भी बोलते हैं सर, बिकॉज इट लुक्स लाइक एन एनवेलप, एक एनवेलप की तरह दिखता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे, जैसे एनवेलप में क्या होते हैं? बहुत लिफाफे में बहुत सारे पैसे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? इट इज अ सीरीज ऑफ, समझ रहे हो? तो सर ये एक एनवेलप की तरह दिखता है, और असली में कैसा दिखता है आपको दिखाया, तो मेरा थोड़ा गंदा दिख रहा है, अब आपको अच्छा दिखाता हूँ, साफ सुथरा। देखो भाई, तो असली में कैसा दिखता है? देखो इधर एलएसी कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये बनता कैसे है? इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे। अच्छा, एक चीज को नोटिस करना, जब मैं बनाऊंगा, परफेक्ट डायग्राम बना रहा हूं, तो देखो पहले ये एक बनाया, लेकिन बढ़िया नहीं बनाया, तो एक और बनाया, अब एक और बना रहा हूं, देखो कुछ नोटिस कर सकते हो तो करो। एक, कितने हैं यहाँ पे? 3, 4, 5, ठीक है। पहला तो पॉइंट बता रहा हूं, एलएसी इज ऑल्सो कॉल्ड, सर इसको और क्या कहते हैं? एनवेलप कर्व भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज डिराइव्ड बाय ज्वाइनिंग द टेंजेंट पॉइंट्स ऑफ ऑल छोटे वाले कर्व्स। तो सर ये सब पॉइंट्स को टेंजेंट करके ज्वाइन करता है, तो ये इसलिए एक एलएसी कैसा दिखता है? एक एनवेलप की तरह दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनवेलप कर्व। और क्या बोलते हैं इसको? दो नाम है, ठीक। अब और सुन लो, और क्या नोटिस करा आपने जब मैंने ये बना रहा था? मैं बताओ बताओ, जो भी क्या होगा, गलती तो बोलोगे, जल्दी बोलो, बट जल्दी बोलो क्योंकि टाइम हो रहा है। हाँ, कोई दो कर्व नहीं, ये तो ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस क्लास में तो पहचान लिया था, तो 2-3 बच्चों ने एलसीबी गिरने के बाद बढ़ने लग जाती है, चलो ये बात ठीक है, लेकिन ये वो वाली बात नहीं है। बात तो सही है, यू शेप है, यू शेप होता है, पहले गिरता है फिर बढ़ता है। टच तो सब में ही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करीब पहुंचो, सोचोगे तो और आ जाएगा, दिमाग लगाओ। चलो अब सुनना, बात क्या है? एक कर्व के दो पार्ट्स होते हैं, देखो, एक फॉलिंग वाला, एक बढ़ता हुआ, एक गिरता हुआ, और एक ये इसका गिरता हुआ पोर्शन है, ये भाई एक फॉलिंग पोर्शन है, एक राइजिंग पोर्शन है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछू ढंग से सुनना, अब जब एलएसी गिरता है, ये गिर रहा है ना, कलर बदल रहा हूं देखो,
जब एलएसी गिर रहा है, इतने तक ही देखना बस, तो वो इन कर्व्स के अंदर वाले कर्व्स के कौन से वाले पार्ट पे टच कर रहा है? देखो अब, देखो देखो ये कौन से पार्ट को टच कर रहा है? ये फॉलिंग पार्ट ही तो है, गिरता हुआ। देखो इस पार्ट को टच कर रहा है ना ये। और जब एलएसी बढ़ता है, अरे ये बढ़ रहा, तो ये इन कर्व्स के कौन से भाग को टच कर रहा है? राइजिंग पार्ट को। तो ये क्वेश्चन भी आता है, व्हेन एलएसी फॉल्स इट इज टचिंग कौन से पार्ट्स ऑफ द प्लांट कर्व्स? ये बहुत सारे प्लांट कर्व्स है ना, इनके कौन से भाग को टच कर रहा है? वो गिरते हुए पार्ट को। और जब एलएसी बढ़ता है यहां पे, तो वो कौन से भाग को टच कर रहा है? बढ़ते हुए पार्ट को। आया समझ में? ये था। चलो अब और सुनना, एक और बात, सर शेप कैसा होता है? यू शेप्ड। इनिशियली गिरता है फिर बढ़ता है, तो बताओ गिरता क्यों है? फैक्टर ली दियो तुम लोग, रिटर्न्स टू स्केल। कौन सा लॉ चल रहा है? अपने ऊपर मत लेना, सभी के लिए बोलता। हाँ तो मेरे को पता है, ये सब बोलने को सबका ही जवाब आता है। हाँ भाई ये क्या चल रहा है? लॉन्ग रन। कौन सा लॉ लगता है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू। तो पहले कॉस्ट गिरती है, क्यों? क्योंकि रिटर्न्स टू स्केल में पहली स्टेज कौन सी होती है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बाद में कॉस्ट क्यों बढ़ती है? क्योंकि कौन सा स्टेज आ जाता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और बोला पूरा यू शेप क्यों होता है? इनके बाप का नाम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो बोलो यू शेप क्यों होता है? आया सन में? बोलो पहले गिरता क्यों है? कॉस्ट गिर रही है, अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों होती है? क्योंकि लॉन्ग रन में इनिशियली क्या होता है? कौन सी रिटर्न्स? याद है? बढ़िया बढ़िया होता है, इनपुट लगाया कम, आउटपुट आया ज्यादा। भूल गए? इनपुट बढ़ाए 50%, आउटपुट आया 80%। बाद में क्या होता है? अति करेंगे तो क्या होगा? सर इनपुट लगाया 100%, आउटपुट आया 70%। इनपुट बढ़ा 100%, आउटपुट कम बढ़ा, उसे क्या बोलते थे? डिक्रीजिंग रिटर्न्स। आया सन में? पक्का? तो यू शेप क्यों होता है पहले बताओ? पूरा यू शेप बोलेंगे तो दोनों का रीजन हो गया। आया सन में सबको? पक्का? ये लो सर, एक और बात बताता हूं। सर सबसे बढ़िया आउटपुट लेवल कौन सा होता है? कितना बनाना चाहिए हमको लॉन्ग रन में? इतना। एलएसी का जो मिनिमम होता है, ये जो पूरा डायग्राम को देखो, वापस से देखो पूरा डायग्राम, ये जो पूरा डायग्राम है एलएसी, यही तो है यू शेप ब्राउन वाला। इस सबसे बढ़िया आउटपुट क्या होता है? इसका मिनिमम। एलएसी का जो मिनिमम पॉइंट होता है वो सबसे बढ़िया आउटपुट होता है, वहीं तक बनाना चाहिए। क्योंकि यहां पे हमारी कॉस्ट क्या आ रही है? सबसे कम। इससे ज्यादा बनाओगे तो अति हो जाएगी सर। अति करोगे तो क्या होगा? कॉस्ट विल इंक्रीज। अरे कॉस्ट बढ़ेगी ना। देखो सामने देखो, सबसे बढ़िया आउटपुट क्या होता है? अरे मैंने बताया ना क्या होता है? एलएसी का। तो अगर वहीं तक बना रहे हो तो बढ़िया है सर, कॉस्ट कम रहेगी, लो रहेगी। देखो सबसे लोएस्ट कॉस्ट रहेगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा बनाया तो, औकात से ज्यादा बनाया तो कॉस्ट विल देखो हाई हो जाएगी ना। फिर कौन सी रिटर्न्स मिलेगी? डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इनपुट तो लगा रहे हो ज्यादा, आउटपुट आएगा क्योंकि नुकसान मिलेंगे बहुत सारे, डिसइकोनॉमीज बोलते हैं उसको, बताया था मैंने। इनिशियली फायदे क्यों मिलते हैं? इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होती है? कॉस्ट क्यों गिर रही है? क्योंकि सर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता था? इकोनॉमीज। मैंने क्या बोला था? बहुत सारे फायदे होते हैं। इसलिए इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा आ रहा है क्योंकि कॉस्ट बहुत कम आ रही है। लेकिन अगर औकात से ज्यादा गए, अति करी, तो कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी सर। क्योंकि कौन सी रिटर्न्स मिलेगी? डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और उसमें क्या मिलती है? डिस इकोनॉमीज, नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। आया सर में सबको? सबसे बढ़िया आउटपुट कौन सा होता है? द आउटपुट एट द मिनिमम ऑफ। तो याद रखिएगा एलएसी, अच्छा शॉर्ट रन के लिए भी पूछ सकते हैं, तो एलएसी क्या बोल देना? सबसे बढ़िया एफिशिएंट स्केल ऑफ आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंट का क्या मतलब होता था? बीएसटी पढ़ी है ना सबने? अरे एफिशिएंट स्केल ऑफ आउटपुट क्या होता है? जहां पे कॉस्ट क्या है? मिनिमम। और इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। ऑप्टिमम एफिशिएंट मतलब एक ही बात है, जहां पे कॉस्ट क्या है? सबसे। तो सर कॉस्ट कहां आती है? सबसे कम। जहां एलएसी का क्या होगा? मिनिमम पॉइंट। यही सबसे बढ़िया आउटपुट होता है, इतने तक ही बनाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा बनाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तुम्हारी, फिर कंप्लेंट मत करना। आई कि नहीं आई बात सामने? अब लो देखो भैया, नोट्स को देखो, फटाफट खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। सामने देखो, जल्दी फिनिश करेंगे।
लो इधर देखो, एलएसी को और क्या कहते हैं? एक के दिन में तीसरी बार पढ़ा रहा हूं मैं ये टॉपिक, सोचो दिमाग की दही हो जाती है। एक के दिन में तीसरी बार एक ही वर्ड बार 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 तीसरी बार चल रहा है। सुबह पढ़ाया, फिर उनको पढ़ाया, फिर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। गलती उठा लिया, ये तो सेम टॉपिक सब में। चलो, अलग अलग पढ़ाने में क्या एनर्जी बनी रहती है, इंटरेस्टिंग रहता है। चलो, एलएसी को क्या बोलते हैं सर? क्यों बोलते हैं सर? बिकॉज इट इज डिराइव्ड बाय ज्वाइनिंग। ये ज्वाइनिंग है, गोइंग नहीं है, ठीक कर लेना। इट इज कैसे डिराइव होता है एलएसी? देखो, मैंने वो पहले ही बना दिया था क्योंकि मेरे से बाद में बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बाद में ही बनता है एक्चुअली। तो पहले क्या बनते हैं? सिर्फ छोटे 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 डायग्राम्स, फिर उनके टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनता है? पहले ऐसे ये छोटे 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 जो बनते हैं, फिर उनके टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनता है? लेकिन वो मेरे से बढ़िया नहीं, वो अभी बन गया, लेकिन वैसे नहीं बनता। समझ में आया? तो एलएसी कैसे बनता है? इट इज डिराइव्ड बाय ज्वाइनिंग द टेंजेंट पॉइंट्स ऑफ ऑल एसएसी। एसएसी को ही क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। समझ में आया? तो इसलिए कैसे दिखता है सर ये? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सामने देखो, खत्म है, बस सारा पढ़ा चुका हूं। देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट के आगे वेरी इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्या? हाँ, तो एक क्वेश्चन नहीं आता, ये तो नॉर्मल बात है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट वंस अ फर्म हैज बिल्ट अ प्लांट इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन। तो एक बात को सुनो, जब तुमने लॉन्ग रन में एक बड़ी गाड़ी ले ली, अब उस बड़ी गाड़ी का कौन सा टाइम चालू हो गया? शॉर्ट रन। सोचो, एक गाड़ी थी छोटी, 4-5 साल हमने चलाई, फिर लॉन्ग रन में हमने एक बड़ी गाड़ी खरीद ली। अब वो बड़ी गाड़ी अब कुछ समय तक क्या रहेगी? अब वो तो थोड़े समय तक कांस्टेंट ही रहेगी ना। मतलब उस बड़ी गाड़ी का क्या टाइम चालू हो गया? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मतलब वो फिक्स रहेगी, बस कहने का ये मतलब है। समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसमें भी। सर, प्लांट का कोई क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन में हमारे पास मजबूरी होती है, एक ही प्लांट होता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये मजबूरी खूब सारे होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, सर एलएसी क्या होता है? इट इज अ, सर कैसा कर्व होता है? यू शेप्ड। अभी आपने देखा था यू शेप्ड। क्यों होता है यू शेप्ड? अभी तो बताया था, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू, अभी तो पढ़ाया था। यू शेप क्यों होता है? पूरे का पूछ रहा है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इनिशियली कॉस्ट गिरती है, क्यों? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर कॉस्ट बढ़ती क्यों है? लॉ ऑफ, अभी ये वाला पॉइंट भी पढ़ाया था, इसके आगे वाला। सर सबसे बढ़िया आउटपुट कौन सा होता है? व्हाट इज द ऑप्टिमम आउटपुट? ऑप्टिमम आउटपुट, और इधर लिख लेना चाहिए आपको एफिशिएंट, एफिशिएंट स्केल ऑफ आउटपुट भी लिखना चाहिए। लिखो, फोटो लो, भूल जाओगे घर पे। लिखो लिखो, फोटो ले लो एक जना, कोई भी। नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? बनाओ बनाओ। हाँ भाई, सबसे बढ़िया आउटपुट कौन सा होता है? एलएसी का मिनिमम। द आउटपुट एट द मिनिमम ऑफ एलएसी इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। सही बात है क्या? इसी पे सबको बनाना, क्योंकि क्यों बनाना चाहिए सर? क्योंकि यहां पे क्या होता है सर? एलएसी इज मिनिमम एट दैट पॉइंट। सबसे कॉस्ट क्या आ रही है? एकदम। अगर कोई भी फर्म इससे ज्यादा बनाएगी तो, इफ एनी फर्म ट्राइज टू प्रोड्यूस मोर देन दिस आउटपुट, ज्यादा बनाने की कोशिश करेगी तो उसे कौन सी रिटर्न्स मिलेगी? अति करोगे तो कौन सी रिटर्न्स मिलेगी? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अच्छा, अगला पॉइंट भी पढ़ा चुका हूं। जब एलएसी गिरता है तो वो छोटे वाले प्लांट्स के कौन से पार्ट को टच करता है? इट इज टेंजेंट टू फॉलोइंग पोर्शंस। अभी बताया था ना, अरे बताया था ना, ये रहा, इन कर्व्स के कौन से पोर्शन को टच कर रहा है? और जब एलएसी बढ़ता है ये, तो एक कौन से पार्ट को टच कर रहा है? पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सर ट्रेडिशनली अगर कभी आपसे पूछे एलएसी हमेशा कैसा होता है? एलएसी हमेशा कैसा होता है? यू शेप्ड। सुनना, हमेशा मतलब ऑलवेज, या आपको बोले ट्रेडिशनली कैसा होता है? हमेशा यू शेप्ड। एलएसी कैसा होता है? सिर्फ ये बोले तो भी यू शेप्ड। आपको बोले जनरली कैसा होता है? हमेशा यू शेप ही बोलना। लेकिन अगर अगर आपको बोले मॉडर्न टाइम्स में कैसा होता है, सिर्फ मॉडर्न टाइम्स जब तक ना बोले हमेशा क्या बोलोगे? अगर किसी ने और कुछ कर दिया तो माथा फोड़ दूंगा। सिर्फ मॉडर्न टाइम्स में कैसा होता है? एल शेप्ड। कैसा होता है?
कैसे सर? अब बताता हूं। देखो यू शेप तो कब होता है? जब मेरी टाइप के सोच के लोग होते हैं दुनिया में। और अगर एल शेप्ड कब होता है? मॉडर्न टाइम्स, मतलब जब जेन जी टाइप ऑफ जनरेशन होती है। अब आप भी जानते हो जेन जी टाइप ऑफ जनरेशन तो क्या है? टायर चेंज करना आता है तुमको गाड़ी का? नहीं आता है। समझ लो, गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो जाए तुम्हें पता है कैसे करते हैं उसको ठीक? नहीं पता है। तुम्हें पता है गाड़ी बनती कैसे है? नहीं पता है। मेरे को पता है गाड़ी बनती कैसे है, मैंने देखा है गाड़ी को बनते हुए, बनाते हुए। मेरे दादाजी की गाड़ी थी, जीप थी, वो साल में, हर 5 साल में उसे रीबिल्ड करना पड़ता था। करना पड़ता ही था, पूरी वापस बनाते थे। मैंने गाड़ी को पूरी खत्म डिसमेंटल होकर के पूरी बनाई है। समझ लो, खुद खड़े रह करके रोज 2 घंटे जाता था मैकेनिक के सामने ही, देखता था गाड़ी कैसे बनी है। शौक भी है मेरे को तो, जो भी है। तो वो पुराने लोग, लेकिन मैं ही अकेला नहीं हूँ, पुराने लोग सारे ही ऐसे होते थे। उनको पता होता था कि कहीं गाड़ी खराब हो गई तो क्या गड़बड़ हुई है, वो उसे ठीक भी कर लेते थे। रास्ते में हाईवे पे कहीं खड़ी हो जाए, आज की डेट में क्या होता है? कुछ नहीं, बुलाते हैं वो गाड़ी पिक करने के लिए, लेकिन पहले के लोग ज्यादातर उसे ठीक भी कर लेते थे। समझ रहे हो? और उनकी सोच क्या होती थी? लंबे समय तक कोई चीज को चलाते थे। लेकिन सर आजकल के ज़माने में क्या होता है? मैं क्या बोला? पुरानी सोच के लोग कैसे होते थे? लंबे समय तक चलाते थे। तुम्हारे दादाजी, पिताजी, पुरानी पुरानी गाड़ियां बड़ी होगी, हो सकता है आपके दादाजी वगैरह की टाइम की। सर ऐसे रोज रोज गाड़ियां नहीं बदलते थे वो। समझ रहे हो? एक चीज खरीदते थे, फिर उसे लंबे समय तक चलाते थे। तो जब नई नई आई थी तो कॉस्ट क्या मांगती थी? कम। और जब वो पुरानी होने लगी तो उसे बेचते नहीं थे, उसे लंबे समय तक यूज करते थे। इसलिए कैसा बनता था? तो यू शेप क्यों बनता है? क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि जब हम शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में आए तो हमने एक प्लांट बना लिया, बड़ा प्लांट ले लिया, चलो अब वो बड़े प्लांट का क्या चालू हो गया? अभी बताया था मैंने, शॉर्ट रन। अब वो कुछ समय तो यही रहेगा ना भाई, लंबे समय तक। तो कॉस्ट इनिशियली तो सस्ता पड़ेगा, बाद में कॉस्ट बढ़ती है। सही है? क्योंकि इनिशियली कॉस्ट क्यों गिरती है बताओ? बाद में कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? तो हम तो बेचते नहीं है भैया, लंबे समय तक चलाते हैं। समझ रहे हो? लास्ट मैंने मेरे लिए जो गाड़ी खरीदी थी, उसके बाद पापा वगैरह के लिए खरीदी वो अलग, लेकिन मेरे लिए जो आखिरी गाड़ी खरीदी थी 2017 में खरीदी थी मैंने गाड़ी। अब वो बढ़िया चल रही है, खराब हो ही नहीं रही। तो खराब हो ही नहीं रही तो क्यों खरीदूं मैं? नहीं, शो ऑफ के लिए तो मैं खरीदता नहीं, वो तो बंद हो गया कोविड के बाद शो ऑफ करना। तो अब आप समझो, तो अब मैं नहीं खरीद रहा हूँ, लंबे समय से वही चल रही है। तो नई नई थी तो खर्चे कम मांगती थी, अब खर्चे धीरे धीरे मांगने लगी है, लेकिन मैं बेच। तो कैसा बना मेरा कर्व? सही है? कॉस्ट पहले गिरी, अब बढ़ती है, लेकिन ठीक है मैं नहीं बेच रहा हूं, तो यू शेप हुआ ना। लेकिन सर मॉडर्न टाइम्स में आपके जैसे थोड़ी है सर लोग। हमारे दोस्त ही, मेरे ही कई दोस्त, एक अभी मैंने तो पिछले 9 साल में गाड़ी नहीं बदली, वो पिछले 9 साल में 3 गाड़ी बदल ली है। अब आप सुनना क्या फर्क है मेरे में और उनमें। अब सुनो आप, देखो तो क्या होता है सर, उनकी सोच अलग है। वो कैसी सोच के? मॉडर्न टाइम्स में लोग कैसे हैं सर? अब आप देखो, वो एक प्लांट को लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, अब जब तक वो नई रहती है तब तक चलाते हैं। जैसे ही वो पुरानी होने लगती, कॉस्ट बढ़ने लगती, उससे पहले ही वो उसको क्या कर देते हैं? दे रिप्लेस इट विद अ न्यू मशीन, नई गाड़ी। तो कॉस्ट बढ़ने की बजाय और गिरती चली जाती है। तो ये कर्व कैसा बना सर? मेरा कैसा बना? ट्रेडिशनली हमेशा कैसा होता है? क्योंकि सर हम क्या मान के चलते हैं कि एक प्लांट को हम लंबे समय तक यूज करेंगे, ऐसे रोज रोज नहीं बदल रहे हैं, तो पहले कॉस्ट गिरती है, फिर तो इसलिए कैसा बना? यू शेप। बट सर मॉडर्न टाइम में अगर पूछे स्पेसिफिकली तुमसे कि मॉडर्न टाइम में बताओ कैसा बनता है, तो क्या बोलोगे? वहां क्यों बनता है? क्या अजम्पशन लिया हमने? मॉडर्न टाइम्स में कैसे होते हैं लोग? दैट दे हैव बिल्ड अ प्लांट। जैसे वो कोई प्लांट को बिल्ड करते हैं या खरीदते हैं, तो जब उसकी कॉस्ट गिरती है तो बढ़िया, लेकिन जैसे ही वो पुराना होने लगता है, इन मॉडर्न टाइम्स पीपल रिप्लेस इट विद अ, तो सर कॉस्ट बढ़ने की बजाय और गिरती चली जाती है। तो ये कैसा बन गया सर? एल शेप्ड। बोलो सर ऐसा कौन सा एल होता है? बेटा इकोनॉमिक्स में यही एल होता है। आगे क्या बात सर में? अरे पक्का 100%। तो अगर हमेशा क्या बोले वो सब, क्या बोलोगे? हमेशा यू शेप्ड ही बोलना। लेकिन अगर स्पेसिफिकली तुम्हें ये शब्द दिख जाए, कौन सा? क्या बोलोगे? बस आया सर में। ये लो पढ़ो इधर फटाफट, क्या लिखा है सर? इन मॉडर्न ट्रेडिशनली एलएसी क्या होता है? क्यों? हम क्या अजम्पशन लेते हैं? वंस अ प्लांट इज बिल्ट इट इज यूज्ड फॉर, सही है? तो पहले कॉस्ट गिरेगी फिर बढ़ेगी। लेकिन सर मॉडर्न टाइम्स में ऐसे लोग थोड़ी होते हैं मेरे जैसे। वो क्या करते हैं? पहले एक गाड़ी खरीदते 3 साल, फिर उसकी किस्तें भरते हैं, फिर जैसे उसकी किस्त खत्म होती है, जब उसके मजे आने वाले होते हैं, तब तक नई किस्तें फिर बाल लेते हैं, नई गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर
जब उसकी किस्तें फ्री होने वाली होती है फिर एक और नई गाड़ी खरीद लेते हैं, वो किस्तें ही भरते रहते हैं। फैक्ट तो फैक्ट है, समझ लो। लेकिन जो भी है सर, उन्होंने खरीदा, उनकी कॉस्ट क्या आ रही है सर, पुरानी होने ही नहीं देते वो, उससे पहले ही गाड़ी बदल देते हैं। समझ रहे हो, आजकल गाड़ी के टायर बदलते नहीं, उससे पहले गाड़ी बदल देते हैं। समझ रहे हो, मेरी गाड़ी में 3 बार टायर बदल चुके हैं अभी तक, चौथे वाले लगे हुए हैं, ठीक है। मेरे दोस्तों की गाड़ी में कई बार एक पहले वाले टायर से नहीं बदले, उससे पहले उन्होंने गाड़ी ही, समझ रहे हो, एक ने भी 2 साल पहले ली थी BMW, उससे अभी बदल दी, अब बदलने का चल रहा है उसका। कल परसों ही बोल रहा था, बोले यार सोच तो रहा बदल दूं। मैंने कहा कितने चल गई है, बोला इतनी चली है। अब आप समझ गए, अभी एक साल पहले तो उसके टायर ही बदलवाए थे हमने, मतलब वो एक ही बार बदले और तो जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं ना। तो सर मॉडर्न टाइम में ऐसे ही तो लोग हैं सर, समझ रहे हो, वो उतना पेन लेना नहीं चाहते कि वो खराब हो या वो हो, तो इसलिए क्या होता है मॉडर्न टाइम में कैसा बना वो, एल शेप्ड। कैसा बना LAC, क्योंकि सर पहले कॉस्ट गिरेगी, जब तक वो नई नई है कॉस्ट गिरेगी, जैसे पुरानी होने लगेगी वो नया उसे रिप्लेस कर देंगे तो कॉस्ट बढ़ने की बजाय और गिरती चली जाएगी। तो कैसा बना, तो बेटा अजम्पशन भी याद रखना है वाला, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी बता चुका हूं। और लास्ट पॉइंट आज के लिए, LAC कर्व क्या होता है सर, इट शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स, आउटपुट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। लॉन्ग रन में कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, इट इज अ फंक्शन ऑफ, सर जितना बनाओगे उतना ही तो लगेगा ना, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है रिश्ता, कम बनाओगे कम लगेगा, ज्यादा बनाओगे, आया सर में, पक्का, खत्म, LAC का टॉपिक खत्म। तो याद रखिएगा, शॉर्ट रन में कितनी कॉस्ट थी 7, लॉन्ग रन में 1, सारी खत्म हो गई। कल अपन पढ़ेंगे अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, मेन वाला कॉस्ट का पार्ट खत्म हो चुका है, तो इसको रिवाइज करना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तक हो गया था क्या, एंटरप्रेन्योर तक हो गया था, ठीक है। बस अब आपको वो बचा एक ऑब्जेक्टिव्स वाला, मैंने कहा था ना BST में कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते थे, चैप्टर नंबर 1 में मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव्स होते थे, 3, कौन कौन से, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। लेकिन सर इकोनॉमिक्स में कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, 5, यहाँ पे नेशनल वाला भी होता है और एक ऑर्गेनिक वाला भी, 5 होते हैं। तो एक वो वाला टॉपिक है, फर्जी टॉपिक है, उसका भी वीडियो देख लेना, खत्म, समझ में आया। थ्योरेटिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल में कहीं यूज आ ही नहीं रहा। चलो भाई, तो कॉस्ट चैप्टर एक तरीके से खत्म हो गया, जो भी